मेरा मुद्दा जो है सीधा सा है कि ओखला में सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पार्क फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ जो ट्रैफिक जाम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए घूमने की जगह होनी चाहिए, जो जगह जगह कूड़े का अंबार है वो हटना चाहिए, उबलते सीवर हैं वो, जो काउंसलर का काम है उस पर पूरी नज़र रखनी और पब्लिक को वो सारी फैसिलिटी देनी जो एक हदूद में काउंसलर के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। दोस्तों, मैं खड़ा हूं अभी जसोला के जनता फ्लैट पॉकेट 11 में, जहां के हिदायतुल्लाह जेंटल साहब 188 वार्ड के लिए फ्रेंड्स मीट रखा है उन्होंने। उनका कहना है कि मैं ओखला का विकास और ओखला की विकास के लिए इस बार वार्ड काउंसलर का इलेक्शन लड़ने वाला हूं, और इसमें अगर हमें टिकट मिलती है और उनकी ये टिकट की दावेदारी भी है, और टिकट अगर मिलता है तो हम उसके लिए इस इलाके के लोगों के लिए काफ़ी सारा काम करेंगे। जैसे सफाई का काम है, जन शौचालय का काम है, शिक्षा स्वास्थ्य का काम है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर काम करेंगे, बहुमंजिला स्वचालिता पार्किंग का काम करेंगे, सड़क जाम से निजात दिलाएंगे। इस तरह का काम इन्होंने वादा किया है, और आइए हम इनसे ही बात करते हैं। मेरा मुद्दा जो है सीधा सा है कि ओखला में सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पार्क फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ जो ट्रैफिक जाम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए घूमने की जगह होनी चाहिए, जो जगह जगह कूड़े का अंबार है वो हटना चाहिए, उबलते सीवर हैं वो, जो काउंसलर का काम है उस पर पूरी नज़र रखनी और पब्लिक को वो सारी फैसिलिटी देनी जो एक हदूद में काउंसलर के आते हैं। और मेरा जो है जो विचार है कि जैसे ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन नाम पड़ा है, लेकिन वो जगह है अबुल फजल या ओखला हेड, तो उस स्टेशन का नाम बदलवाना। कैनाल कॉलोनी ओखला हेड होते हुए आगरा कैनाल जा रही है, तो कैनाल कॉलोनी से लेके शर्म विहार तक मीन्स 188 वार्ड तक उसके सराउंडिंग में दोनों तरफ पार्क डेवलप करना, लैंडस्केप करना, वहाँ पे बच्चों, महिलाओं और सीनियर सिटीज़न के लिए अच्छा इंतज़ाम करना। ये हालांकि मेरे कार्य क्षेत्र में काउंसलर के नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद जो मेरी कुशलताएं हैं, जो मेरा एक्सपर्टाइज़ है, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, उसको करते हुए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं ये काम आसानी से करा लूँ। मैं ये काम करा लूँ कि पार्किंग फैसिलिटी दे सकूँ। ये जो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन से लेके ओखला विहार तक के लोगों के लिए फुट ओवर ब्रिज बना सके, एक कनेक्शन हो जाए ताकि मेट्रो की फैसिलिटी आ सके। कि मेट्रो जो भी हैं, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन हो, ओखला हेड मेट्रो स्टेशन हो, बेटला हाउस मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे ट्रैक इस तरीके का नहीं, एक्सेस जो सिर्फ फुटपाथ होता उस तरीके का नहीं था। ये 1 साल मेट्रो में सीनियर ऑफिसर्स के साथ लाइजन करके वो मैंने अप्रूवल करवाया था, और वो बहुत मेहनत लगा है हम जैसे 10 और एक्सपर्ट लोगों का कि यहाँ पे जो फैसिलिटी आप देख रहे होंगे, चाहे पार्किंग फैसिलिटी बना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे, लोगों को बटला हाउस तक जाने का अलग फुटपाथ ट्रैक है, ये सारी मेहनत काफ़ी हद तक है तो मेरी है, उसमें रही है, कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने मेट्रो को जो है डिज़ाइन सबमिट किया है, मेट्रो ने उस पर काम किया है। अब रहा सवाल ओखला विहार को अलग से नाम देने का, तो ओखला विहार तो मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी है जो गलत जगह पे है, उसके नाम को दुरुस्त करना है और उस मेट्रो स्टेशन से ओखला विहार के लोगों तक के लिए वो फुटपाथ कहते हैं या वॉकवे कहते हैं, वो ट्रैक बनवाना है, और वो बहुत आसान काम है। यहाँ के नेता अगर चाहें कि जनता के लिए काम करना है तो बहुत आसान काम है। मेट्रो के साथ लाइजन करनी होगी, उनको बताना होगा कि यहाँ के लोगों को वो चाहिए, और विद इन द लिमिट है। ऐसा नहीं है कि बहुत आप कालका जी नेहरू प्लेस का देखें, मेट्रो स्टेशन इंटरनली जो है उन्होंने डेवलप कर रखा है, 1 किलोमीटर के लगभग का है, और लोग पैदल जाते हैं। यहाँ तो 500 मीटर भी नहीं है, तो वो फैसिलिटी मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश करने पे मेरी कोशिश रहेगी। बात मुद्दे की करते हैं। इलेक्शन का वक्त करीब है, 4 दिसंबर को इलेक्शन है। जो लोग जिन्हें वोट देना है उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। क्या कहेंगे? इलेक्शन 4 दिसंबर को है, आप बता दीजिए। जो अच्छा काम करेगा हमारा देश के लिए, दिल्ली के लिए, उसको हम वोट देंगे। इत्तेफाक की बात है, यहाँ लगभग ओखला के ही लोग हैं, ओखला विधानसभा के लोग हैं, अलग अलग मोहल्ले के लोग हैं, अलग अलग RWS हैं, लेकिन सारे लोग ओखला के हैं। मतलब लगभग ज्यादातर लोग एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं,
उन परेशानियों पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले एक बात कहना चाहता हूँ, पार्टी को जरूर देखें, क्योंकि इस वक्त बेईमान होगा वो जो कहेगा कि मैं हिदायतुल्लाह जेंटल बहुत अच्छा हूँ, मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे यकीन करो, मैं एक अच्छा काउंसलर बन सकता हूँ। बिल्कुल गलत। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा, 3500 किलोमीटर 150 दिन अगर कोई नेता दिन की दोपहरी में बारिश में अगर प्रोग्राम कर रहा है, 25 से 30 किलोमीटर रोज चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्या है? गांधी जी का सपना था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज का ये सपना राहुल गांधी का सपना है, भारत छोड़ो। तो मैं आप सबों से राहुल गांधी के साथ आप जुड़े। हमारे दिल्ली प्रदेश के नेता चौधरी अनिल कुमार का कहना है, दिसंबर में ये यात्रा दिल्ली पहुंची। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, वो यात्रा दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, वादा नहीं ले सकता क्योंकि वादा आमतौर से टूट जाता है। गुजारिश कह सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, क्या आप लोग सभी उस यात्रा में शामिल होंगे दिल्ली में? राहुल गांधी के साथ आप सभी लोग दिल्ली में इस यात्रा में शामिल होंगे। ना तालियों से राहुल गांधी के नाम पे तो वैसी तालियां बननी चाहिए, और यात्रा में शामिल होने के लिए एक बार मैं फिर हाथ उठाना चाहूंगा। क्या आप लोग शामिल होंगे यात्रा में? आप कांग्रेस पार्टी आप लोगों ने बुला दिया, कोई बात वक्त है, नंबर से कभी जनता की टाइम होती है कि सर पे बिठाना है, कभी टाइम होती है नीचे बिठा देना है। लेकिन एक पार्टी की सोच बहुत अहम है, बहुत अहम है। भाजपा की एक अपनी सोच है, मैं पार्टी में इतना बड़ा नेता नहीं हूं मैं कि बहुत ज्यादा तस्करा करूं, लेकिन जिस देश में रहता हूं, जिसकी राजधानी दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली सरकार के बारे में जरूर एक लफ्ज कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। सभी धर्मों के यहाँ लोग मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। मैं किसी एक मजहब या धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। अगर ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं 8:30 बजे रात में, तो इनको यकीन है कि यहाँ पे बैठे लोग इनके भाई हैं, बुजुर्ग हैं। ये रहमान है, ये मनोज है, ऐसा नहीं सोचती। ये कहती ये ओखला महफूज है रहने की जगह। और इसी महिला के सवाल पे, इसी बिल्किस-बानो के सवाल पे, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जब गुजरात के लोगों के बीच वोट मांग रहे थे और उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपका बिल्किस-बानो के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा मेरा ये मुद्दा नहीं है। यकीनन बहुत शर्म की बात है। क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये आवाज होनी चाहिए? दिल्ली में कौन सी बच्ची का बलात्कार हुआ था, याद है आपको? नाम बताइए। दिल्ली की सरकार बदल गई थी, है किसी को नाम याद? निर्भया नाम दिया गया था आप लोग को याद है? निर्भया भी आप भूलेंगे, निर्भया भी आप भूलेंगे और बिल्किस-बानो में छोड़ रहे। ऐसा नहीं होना। जंतर मंतर पे, दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पे एक समुदाय के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को काट दो, और दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप रहेगा। ये शर्म की बात है कि नहीं? अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे बीच में रोको।
मुझे टोक देना कि आप गलत कह रहे हो। दिल्ली में बुलडोजर चलता रहा, दिल्ली में बुलडोजर चलता रहा, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप रहा। कोविड के जमाने में जब 2500 किलोमीटर हमारे भाई मजदूर भाई अपने गांव को जाते रहे, उनको सवारी नहीं मिली, उनको ट्रेन नहीं मिला, उसको बस नहीं मिला, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक दिल्ली के वो अपनी बस से तो छोड़ सकते थे ना, लेकिन सभी घरों में बैठे हुए, कोई आम आदमी पार्टी का नेता सड़कों में नहीं, दंगों में चुप रहे। तो ऐसी पार्टी किस बात की है भाई कि जो अहम मुद्दे हैं, जो विचारधारा है, उस पे आप खामोश रहे, आप कहते हैं आपका मुद्दा है। माफ कीजिएगा, बिजली पानी सबको चाहिए, कमोबेश हर सरकार ने दिया, ये कोई नहीं कह सकता कि इसने दिया उसने नहीं दिया, किसी ने कम दिया किसी ने ज्यादा दिया। आज हमारी जवानी है, कल को बुढ़ापा आएगा, आज हम कम दे रहे हैं, आने वाला वक्त और तरक्की वाला आएगा और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। कुछ कमियां कांग्रेस की वजह से, जिसकी वजह से जनता ने उतार दिया, वो कमियां रही होंगी या लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई होंगी, दोनों ही बातें हो सकती। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, एक गुजारिश है कि जिस तरीके से चला सीए प्रोटेस्ट में, एक बार नहीं लोग कई बार थके गए हैं, लेकिन सीए प्रोटेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी का चेहरा लोगों ने देख लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं का चेहरा लोगों ने देखा। सीए जैसे प्रोटेस्ट में चाहे बात की औरतें ठंड में पड़ी गई बैठी गई, लेकिन कोई आम आदमी पार्टी का नेता उनको चाय पिलाने पानी पिलाने नहीं गया, बल्कि उनके टेंट को तंबू को हटाने के लिए गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो आप कहिए कि क्या ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की सही बात थी या गलत बात थी? मौलाना साहब पे मुकदमा करवा दिया, जमात पे इल्जाम लगा दिया, अलग से कोविड का जो है श्रेणी बना दिया कि ये जमात का। क्या बात है? जब वक्त पे ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, राशन, खाना बांटना था, तब आपके नेता अपने घरों में छुपे। मैं फख्र महसूस करता हूं कि मेरा नेता राहुल गांधी, मेरा नेता अनिल चौधरी सड़कों पे था, लोगों में खाना बांट रहा था, सिलेंडर बांट रहा था। जिसके नेता सूली पे चढ़ गए लेकिन माफी नहीं मांगी, जिसके नेता 10-10 साल जेल में रहे। याद है आप लोग सीनियर से जूनियर से स्टूडेंट हैं, जिनको इतिहास को बदला जा रहा है, जिनको गांधी जी का जो डेफिनेशन है वो बदला जा रहा है। ये पढ़ाने में कमियां की जा रही है। या भूल जाओ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, आप भूल जाओ गांधी जी कौन थे। इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, उस इतिहास को याद दिलाने के लिए आज राहुल गांधी सड़कों पे है, और जिसका वादा आपने किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। दूसरी बात, मैं ओखला पे हूं, हर किसी को चाहिए रोजगार, सफाई, बिजली पानी, अच्छी पढ़ाई, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी। क्या ओखला में अच्छा एजुकेशन सिस्टम है? क्या है? तो बात उठाइए। नहीं है तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, अच्छे हॉस्पिटल रहेगा, सरकारी हॉस्पिटल रहेगा? नहीं है तो तेज से बोलिए कि नहीं। हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम नहीं, इतने अच्छे स्कूल नहीं है। स्कूल जो है उसमें टीचर तो मस्जिद में दाखिल होना पड़ेगा। इन बहनों को अपने शलवार, अपने नकाब यूं पकड़ के जाना पड़े गलियों से। क्या हमें खुशी होती है? क्या ये अच्छी बात है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या इस चीजों के लिए आपने वोट दिया था? क्या इन्हीं बुरे हालात के लिए आपको ओखला के लोगों ने वोट दिया था? इस पार्टी को नहीं दिया था, यकीनन नहीं दिया था। कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ इस मर्ज को दबाए रखेंगे कि चलो यार हमने ही तो मेहनत करके जिताया। ये धोखा है।
ये हमारे वोट से धोखा है, ये ओखला के लोगों से धोखा है, ओखला की बहनों से धोखा है, ओखला के युवाओं से धोखा है, ओखला के आने वाले भविष्य से धोखा है। जो बच्चे यहाँ पे जवान होंगे उनको यही धूल, गर्द, गंदगी, नाले, उसी में परवरिश लेना, उसी में स्कूल जाना, उसी में खेलना है, उसी में बसना है। यहाँ कोई अच्छा पार्क न बुजुर्गों के लिए है, न बच्चों के लिए है, न महिलाओं के लिए। पिछला ही दफा चुनाव हुआ, क्योंकि आज चुनाव अनाउंस हो चुका है, तो विधायक जी ने कहा वाजिद साहब को, वाजिद काउंसलर जो मौजूदा रहे, उनको कहा कि तुझे चुनाव लड़ना है। उनके चेहरे पे खुशी हुई और बाद में अपने दोस्तों के पास गए, कहा कि यार मुझे तो विधायक जी चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता कि काउंसलर का क्या काम है, क्या करता है। कुछ दोस्तों ने उसको कह दिया कि काउंसलर का मतलब होता है कि ओखला की जितनी खाली जमीन है सब तुम्हारी हो जाएंगी, ओखला के जितने खाली प्लॉट है सब तुम्हारे हो जाएंगे, तुम जमीनों पे, मकानों पे कब्जा कर सकते हो, ये काउंसलर का काम है। और उस काउंसलर ने, वाजिद साहब ने, जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर रहे, उन्होंने जीतने के बाद जो उस्ताद बच्चों का भविष्य बनाता है, यहाँ बहुत सारे उस्ताद बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, मैं आज भी अपने स्कूल के, अपने टीचर के, अपने उस्ताद का इतना इज्जत करता हूँ कि अगर इस मजलिस में भी आके मुझे 2 थप्पड़ मारेगा तो मैं सर झुकाऊंगा। उस उस्ताद का सबसे पहला काम किया कि ट्रैप करने का, गुंडाई करने का। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या आप सबों ने वोट इसलिए दिया था कि हमारा चुना हुआ नेता हमारे ऊपर गुंडाई करे? अरे गुंडाई करने का जब वक्त था तब तुम छुपे बैठे थे, तुम्हारे नेता छुपे बैठे थे। गुंडाई जब करने का वक्त था, जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रशासन वहां से हटा रहा था, तब तुम आते सड़कों पे अपने बहनों के लिए। गुंडाई जब करना चाहिए था जब तुम्हारे बहनों का, तुम्हारे माओ का हिजाब के लिए परेशान हो रही थी, उनको हिजाब पहनने के लिए रोका जा रहा था, और शाहीनबाग की महिलाएं वहां पे लड़ाई कर रही थी और आपको आवाज दे रही थी। आपको तब गुंडाई करनी चाहिए थी कि हम अपने बहन के लिए, अपने परिवार के लिए खड़े हुए। गुंडाई जब करनी चाहिए थी जब वक्त था यहाँ डेमोलेशन चल रहा था, इलीगल डेमोलेशन चल रहा था, तब गुंडाई करनी चाहिए थी। वो गुंडाई नहीं होती है, वो अपने जनता का आवाज उठाना होता है, और पूरी की पूरी जनता आपके साथ होती है। उसको कहते हैं दबंग नेता। दबंग इसको नहीं कहते कि अपने वोटर्स को मारे, अपने वोटर्स को धमकाए। दबंग उसको कहते हैं जो अपने लोगों के मुद्दे पे खड़ा रहे, अपने लोगों के जो काम है उस पे खड़ा रहे, दबंग उसको कहते हैं। और मैं आज इस स्टेज पे कह रहा हूँ कि मैं हर उस मुद्दे पे खड़ा रहा हूँ, पुलिस से लड़ा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ा हूँ, यहाँ पे बैरिकेड लगाते हैं उसके लिए लड़ा हूँ, ओखला शाहीनबाग में थाने पे बैरिकेड लगाया उसके लिए लड़ा हूँ। डेमोलेशन में जब शाहीनबाग डेमोलेशन करने पहुंची एनसीबी, उसमें लड़ा हूँ। सबसे पहला शख्स था जिसने कहा था कि मेरे लाश के ऊपर से डेमोलेशन हो सकता है, उससे पहले तो डेमोलेशन नहीं होगा। मैं डेमोलेशन करते हुए तो बता दिया आपको, मैं हिजाब की जब बहनें हमारी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके लिए सबसे पहला शख्स था जो पुलिस ने मुझे मारा भी था। मुझे अफसोस नहीं है कि मैं पुलिस से पिट गया, मैं डीसीपी से डरा, ऐसा भी नहीं, मैं पुलिस से डर गया, ऐसा भी नहीं। लड़ा अपनी बहनों के लिए, हम अपने घर वालों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुशायरे के लिए मैं खड़ा रहा, डटा रहा, पिटा भी। फिर भी मैं कहता हूँ मैं पुलिस से मार खा के दबंग हूँ, क्योंकि मैंने अपने लोगों के लिए आवाज दी। जाते हुए सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, पुलिस ने डांट भी खाई, डंडा भी खाया, उनको राशन दिया, उनको आर्थिक सहायता करी, उनके घरों में राशन पहुंचाया। पुलिस पकड़ लेती थी गाड़ियों को, हमारे खाने बांटने वाली गाड़ियों को पकड़ लेती थी। पुलिस से डरता था, कभी हाथ जोड़ता था। वो लोग पहचान, इलाके की पुलिस पहचानती है, मिलिट्री फोर्स होती है नहीं पहचान, लेकिन उनके भय को खत्म करते हुए लड़ के लोगों के बीच लोगों की मदद करने पहुंचा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पहुंचा, हाथों में दवाइयां लेके पहुंचा। और मुझे फख्र है
कि मैं इस जनता के लिए और दिल से कह रहा हूँ कि 2 साल से शाहीन बाग, अबुल फजल, ओखला हर मुद्दे पे कम से कम सफाई के मुद्दे पर जितनी हैसियत हो सकती है उस हैसियत से अपने जेब से खर्च करता हूँ और सोचता हूँ कि हमारा इलाका साफ सुथरा है। मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे साफ हवाओं में साफ हैं। मैं बहुत ज़्यादा वादा नहीं करके जा रहा हूँ, लेकिन ये बात यकीन रखिए कि आपका जो सर्वे आया है, आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे जो आया है, उसमें दिल्ली का सबसे गंदा वार्ड अबुल फजल शाहीन बाग वार्ड है, जो वार्ड 188 कहलाता है।